सुंदर नगरी में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम गुड्डू और दूसरे का नाम गोला था। गुड्डू और गोला पार्क में खेलकर वापस आ रहे थे। गुड्डू गोला को समझाते हुए, गोला, तुम बहुत बदमाश हो रहे हो। तुम पार्क में लोगों को परेशान करते हो। और गुड्डू, तुम हमेशा ज्ञान देते रहते हो। तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है। हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो। अगले दिन गोला गुड्डू को स्कूल जाने के लिए बुलाने गया। गोला, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तुम अकेले चले जाओ, पर दोस्त, कोई भी बदमाशी मत करना। गोला हंसते हुए, गुड्डू, तुम बीमार होकर भी ज्ञान दे रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ज्ञान मत दिया करो। गोला अकेले ही स्कूल की तरफ निकल पड़ा। बीच रास्ते में गोला को एक आदमी सर पर टोकरी रखकर टोकरी में आम ले जाते हुए दिखा। अरे वाह, कितने मोटे मोटे आम हैं। चलो आज इस बूढ़े की टोकरी से आम निकाल लिए जाए। गोला उस बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। अचानक ही बीच जंगल में आकर वो बूढ़ा रुक गया। उसके रुकते ही गोला भी रुका। अरे, ये बूढ़ा रुक गया, लगता है थक गया होगा। वो बूढ़ा टोकरी पेड़ के पास रखकर इसी पेड़ के नीचे बैठ गया। गोला बूढ़े को खोया देखकर, चल गोला चल, आज तो स्वादिष्ट आम खाने को मिलेगा। गोला ने हाथ बढ़ाया और एक आम टोकरी से निकालकर अपने बस्ते में डाल लिया। फिर उसने सोचा, अरे गोला, एक ही आम से क्या होगा, कुछ और आम निकाल लेता हूँ। पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले। गोला ने दोबारा हाथ बढ़ाया और एक और आम निकाल लिया। कुछ देर बाद बूढ़ा उठा और अपनी टोकरी सर पर रखकर दोबारा चलने लगा। बूढ़े के जाने के बाद गोला इधर उधर जंगल में देखते हुए, अरे, यहाँ से तो जाने के काफी रास्ते हैं। मुझे तो याद ही नहीं मैं कौन से रास्ते से आया था। हे प्रभु, कहाँ फंस गया हूँ। गोला ऐसे ही सभी रास्तों पर बारी बारी चला। वह कभी एक रास्ते पर जाता तो कभी दूसरे रास्ते पर, मगर कहीं से भी वह जंगल से बाहर निकल न पा रहा था। रात हो चली थी, मगर गोला को अभी तक सही रास्ता नहीं मिला था। गोला नम आंखों से, रात होने वाली है, मैं कैसे इस जंगल से बाहर निकलूं? गुड्डू ने सही कहा था, लालच नहीं करना चाहिए। गोला को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जंगल में आती हुई जानवरों की आवाज गोला को और भी ज्यादा डराने लगी और भगवान को याद करने लगा। गोला रोते हुए, हे प्रभु, मैं आपसे वादा करता हूँ, अब कभी किसी का सामान चोरी नहीं करूँगा, ना किसी चीज का लालच मन में लाऊंगा। मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखा दो प्रभु। गोला रोकर प्रार्थना कर रहा था कि तभी उसकी नजर सामने से आते हुए बूढ़े आदमी पर पड़ी। अरे, ये तो वही बूढ़ा है। मुझे इनसे ही कुछ मदद मिल सकती है। शुक्रिया प्रभु, रास्ता दिखाने के लिए। कुछ देर में गोला उस बूढ़े के पीछे पीछे चलते चलते जंगल से बाहर निकल गया। गोला ने जंगल से बाहर आकर बूढ़े को रोका। बाबा जी, रुकिए, जरा मेरी बात सुनिए। बूढ़ा आदमी बिना मुड़े ही, जानता हूँ, तुमने मेरी टोकरी से आम चुराए थे, अब वही वापस करना चाहते हो? गोला हैरानी से, आपको कैसे पता बाबा जी? बूढ़ा आदमी, मुझे भगवान ने तुम्हें सबक सिखाने का काम सौंपा था। जो वादा तुमने भगवान से किया है वो निभाना जरूर, वरना अगली बार बचाने कोई नहीं आएगा। बूढ़ा आदमी बिना गोला की बात सुने वहां से गायब हो गया। उस दिन के बाद से ना गोला ने कभी लालच किया और ना ही किसी को परेशान किया।